Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in triangle ABC if AB equal AC and BD equal DC, see figure, then angle ADC is equal to, now let's see the options. Option A 105 degree, option B 45 degree, option C 120 degree and option D 90 degree. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जिसमें AB इक्वल है AC के, BD इक्वल है DC के, तो हमें एंगल ADC बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट SSS और साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। ये ट्रायंगल्स हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब अगर हम देखें कि AB किसके इक्वल गिवन है, हमें AB इक्वल गिवन है AC के। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है यहाँ पर, जैसा कि हम देख सकते हैं क्या गिवन है, AB इक्वल AC। इसी तरह हमसे क्या कहा गया है कि BD इक्वल है DC के, तो ये भी हमें गिवन है कि BD इक्वल है DC के। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसी तरह अगर हम देखें तो AD क्या है हमारे पास, दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, ये कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल ADB है ये क्या हो गया, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं और ये कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो एंगल ADB है वो इक्वल होगा एंगल ADC के बाय CPCT से, बाय CPCT। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ADB प्लस एंगल ADC जो है इसका सम क्या आएगा, 180 डिग्री। बिकॉज़ ये दोनों जो एंगल हैं अगर हम देखें तो इनका जो सम है ये 180 डिग्री इसलिए है बिकॉज़ ये एक लीनियर पेयर है या फिर स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल है, तो इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि एंगल ADB और एंगल ADC क्या हैं, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल हैं, या फिर हम कहें कि एक लीनियर पेयर है, तो इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमने देखा था कि ADB इक्वल है एंगल ADC के, एंगल ADB और एंगल ADC इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल ADB की जगह हम एंगल ADC रख देंगे। तो ये आएगा एंगल ADB की जगह क्या रखेंगे हम, ADC। तो ये एंगल ADC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ADC क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। तो एंगल ADC हमारे पास 90 डिग्री आया है और यही हमें बताना था कि एंगल ADC क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 90 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।